अस्सलाम वालेकुम क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सारे ठीक होंगे। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं कि द न्यूरॉन्स विच डिसाइडेड अबाउट द एक्शन ऑफ सर्टन स्टिमुलस, के वो न्यूरॉन विच डिसाइड अबाउट द एक्शन ऑफ ए सर्टन स्टिमुलस, जो स्टिमुलस के एक्शन के बारे में डिसाइड करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? द न्यूरॉन्स विच इज़ डिसाइड अबाउट द एक्शन फॉर अ सर्टन स्टिमुलस, जिन्होंने एक्शन लेना है, तो वो कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? वो होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। इसके बाद द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच रिसीव मैसेजेस, ठीक है, न्यूरॉन के पार्ट्स जो मैसेजेस को रिसीव करते हैं, ठीक है, वो क्या हैं? वो हैं डेंड्रॉइड्स। हार्ट बीट ऑब्वियसली इज़ कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, हमने इसको पढ़ा था फंक्शन ऑफ ब्रेन्स में, तो उसमें हमने देखा था कि हार्ट बीट इज़ कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लिगेंटा। उसके बाद है कि मैनी एक्सॉन्स प्रेजेंट साइड बाय साइड एंड इनक्लोज इन कॉमन शीट, ठीक है, कि काफ़ी सारे एक्सॉन्स मिल जाते हैं एक कॉमन शीट में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नर्व। उसके बाद कि सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेज टूवर्ड्स, सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो सेंस ऑर्गन्स से मैसेज को जो है वो रिसीव करती हैं और कहाँ भेजती हैं? टूवर्ड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद है कि इफ़ बॉडी मूवमेंट्स आर नॉट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच मे नॉट बी इन्वॉल्व। इफ़ बॉडी मूवमेंट आर नॉट प्रिसाइज, कि अगर बॉडी जो है वो ठीक से हरकत नहीं कर रही, एक्यूरेट मूवमेंट नहीं कर रही, तो कौन सा जो पार्ट है वो इसमें इन्वॉल्व है? तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, थैलमस है, मिड ब्रेन है, तो जो सही हमारे पास ऑप्शन है उसमें है सेरिब्रम। उसके बाद कि व्हेन यू हैव ए टूथ हैच यू फील पेन बिकॉज, कि आपके दांत में दर्द हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके दांत में कोई कैविटी है, या टाइनी बिट्स ऑफ फूड आर लेफ्ट बिटवीन योर टीथ, कि आपके दांत के दरमियान कोई नवाला फंस चुका है, कोई बैक्टीरिया आ गया है, या क्या कि द कैविटी रीचेस द नर्व्स, कि जो कैविटी है वो नीचे जो सेंसिटिव नर्व है वहाँ तक पहुँच चुकी है और उसने हमें जो है वो ब्रेन को मैसेज भेजा है पेन का। तो ये जो ऑप्शन है ये ठीक है। उसके बाद है द पार्ट ऑफ बॉडी विच फिल्टर्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इज़ आवर किडनी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वेयर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटीरियल्स अकर्स फ्रॉम फिल्ट्रेट टू ब्लड, ठीक है, जहाँ पे क्या होती है? रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो क्या है वो? ग्लोमेरुलस है, रेनल टब्यूल है, वुमेंस कैप्सूल है, या कलेक्टिंग डक्ट? तो रीअब्जॉर्प्शन तो होती है कहाँ पे? रेनल टब्यूल में होती है, बी ऑप्शन। उसके बाद है द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज टू फॉर्म यूरिन, ठीक है, वो यूरिन को बनाता है, यही उसका काम है। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं ये आप लोग सारे इससे फेमिलियर हैं, ये आप लोग आपको सारे के सारे जो है टॉपिक के साथ करवा दिए गए हैं। फोर ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, ये हमने ब्रेन वाले में पढ़ा इसका। इसके बाद हिंड ब्रेन के पार्ट्स के नाम, न्यूरॉन के पार्ट्स, नेफ्रॉन के पार्ट्स, इन तमाम टॉपिक्स में आप लोगों ने इनको पढ़ा हुआ है। उसके बाद गिव एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस की एग्जांपल्स आप लोगों से पूछी गई हैं। हमने वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस का जो टॉपिक है उसमें इसको पढ़ा था डिटेल के साथ। तो ये हमारे पास स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वर्किंग, रनिंग, ये सारी की सारी वॉलंटरी। और इससे नेक्स्ट जो है वो इनवॉलंटरी का है, तो ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ठीक है, ये सारी के सारी जो है वो इनवॉलंटरी एक्शन हैं। उसके बाद हमारे पास है सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, रिफ्लेक्स सेक्शन वाले के अंदर इसको आपके पास है वो इसका टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में हमने इनको पढ़ा है, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स को।
उसके बाद है स्किन इज़ आल्सो कंसीडर एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वाई, ठीक है। तो ये जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर कहाँ पे है। यहाँ से, ठीक है। पेज नंबर है हमारे पास 8, लास्ट पैराग्राफ के सम एक्स्ट्रा सार्स आर आल्सो रिमूव फ्रॉम द स्किन ड्यूरिंग प्रेस्पिरेशन, ठीक है। दैट्स वाई स्किन इज़ कंसीडर एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। बस ये एक लाइन जो है वो उसके आंसर में आप लोगों ने देना है। उसके बाद डेफिनेशन हैं रिसेप्टर्स की, इफेक्टर्स की, न्यूरॉन, नर्व, वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन, किडनी एंड लंग्स, लिथोट्रिप्सी, डायलिसिस, ये सारा का सारा जो है वो आपको करवा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक्सप्लेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसमें हमारे पास जो है वो क्योंकि एक्सप्लेन कहा गया है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा गया है, तो पेज नंबर 4 से लेके इसका जो आंसर है वो स्पाइनल कॉर्ड तक बनेगा, ठीक है। ब्रेन भी सारा इंक्लूड होगा उसके अंदर। उसके बाद हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही स्टार्ट हो रहा था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद है डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो मेन पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी और इसके साथ वाले जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं ये सारा, ठीक है। ये इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास यहाँ तक सारा मेन पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में उसी से नेक्स्ट हमारे पास है किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। सेम पेज पे 8-9 पेज पे ये इसका नेक्स्ट वाले का आंसर हो गया हमारे पास। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। उसी से नीचे हमारे पास पेज नंबर 9 पे ही नेफ्रॉन का जो है वो हमारे पास कंप्लीट जो है वो इसका आंसर बन गया है पेज नंबर 10 तक, एंड तक। उसके बाद ये आप लोगों का काम है, रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है हमने पढ़ लिया है, रेनल फेलियर क्या होता है पढ़ा हुआ है, डायलिसिस क्या होता है पढ़ा हुआ है। उसके बाद इस डायग्राम को आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे ड्रा भी करवाया गया है आप लोगों को, तो इसको आप लोगों ने लेबल करना है, ठीक है। और ये डायग्राम भी आपको अभी रिसेंटली भी क्वेश्चन में आया था, इसको भी आप लोगों को लेबल करना है चाहिए। तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस चैप्टर को तैयार करना है और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।